डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट फाइलम को कवर कर लिया हुआ है। इसके बाद बारी आती है साइक्लोस्टोमेटा की। बच्चे, प्रोटोकार्डेट्स में हमने पढ़ा कि कैसे वो नॉन कार्डेट से इवाल्व होकर कार्डेट्स की तरफ पहुंच गया हुआ है और प्रोटोकार्डेट्स ने ही वर्टिब्रेट बनाए हुए हैं, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन कोई तो ऑर्गेनिज्म होंगे जो ये दर्शाते होंगे, दिखाते होंगे कि प्रोटोकार्डेट्स के कैरेक्टर हैं और देखिए हम जो है वो वर्टिब्रेट के कैरेक्टर भी एक्वायर कर रहे हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ कैरेक्टर प्रोटोकार्डेट्स के हैं और कुछ कैरेक्टर जो हैं वो फिशेस वाले हमें देखने को मिल जाएंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है ये क्या है, पैरासिटिक वर्टिब्रेट है जो कि इंक्लूड करता है जॉलेस फिशेस। तो इसमें वो वाली फिशेस आती हैं जिसका जबड़े नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म है, फिश लाइक दिखती हैं लेकिन उसके जबड़े नहीं हैं और मार्फोलॉजिकली मतलब देखने में ये बिल्कुल ईल लाइक दिखती हैं। चूँकि इनके जबड़े नहीं होते, दैट इज़ वाई हम इनको एगनथा भी बोलते हैं। ए का मतलब विदाउट एंड गनथा का मतलब जॉस। तो ये जॉ लेस फिशेस आप कह सकते हो। ये वर्टिब्रेट ग्रुप है एनिमल का जो इंक्लूड करता है लिविंग जॉलेस फिशेस और जिसकी एग्जांपल आती है लैम्प्रे, ठीक, एंड सेकंड आती है हैगफिश। लैम्प्रे को पैट्रोमाइजोन भी बोलते हैं और हैगफिश मिक्सिन को भी बोलते हैं। जॉन कॉकफोर्ड बेटी इसने टर्म कॉइन की थी साइक्लोस्टोमेटा, ठीक, क्योंकि इसके मेंबर का राउंड माउथ होता है। तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मिक्सिन है चाहे वो लैम्प्रे है, उनका माउथ राउंड होता है। चूँकि उनमें जबड़े नहीं होते तो वो हमेशा ओपन ही रहता है, तो लगातार पानी बॉडी के अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब देखिए टर्म आ चुकी है वार्म ब्लडेड। इनसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े वो सबके सब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म थे। कोल्ड ब्लडेड वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाते। अगर इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन आती है तो उनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन आ जाती है। दैट इज़ वाई वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन की तरफ जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वार्म ब्लडेड एनिमल वो वाले होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन। बाहर का तापमान बढ़ जाए चाहे एक्सेसिव डिप हो जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। एंड यू कैन इमेजिन अगर हमारी बॉडी का 1 भी डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि फीवर हो गया। सो कितना प्रिसाइजली हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो साइक्लोस्टोमेटा जो थे वो पहले ग्रुप थे जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट था, मतलब दे वर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो चीज़ नोटिस में आती है वो ये कि भाई इसका जो अल्टरनेट नाम है वो एगनथा भी है, ठीक, क्योंकि ये जॉ लेस फिशेस में इंक्लूड करता है। साइक्लोस्टोमेटा जो है जो पहले इसके इंसेस्टर वर्टिब्रे हैं तो इनमें जॉ नहीं होता, जैसे मैंने अभी बोला है हैगफिश और लैम्प्रे उनकी एग्जांपल आती है। बॉडी ई लाइक है और कंप्रेस्ड है, टेल और ट्रंक इनकी बॉडी में होता है। अब देखिए पेयर्ड फिन इनमें नहीं होगा, ठीक है। तो फिशेस में अब देखो पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन होता है। पेयर्ड फिन में आता है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, ठीक है। अनपेयर्ड में आता है डार्सल, कार्डल एंड वेंट्रल फिन। तो इनमें डार्सल, कार्डल और वेंट्रल फिन तो होगा लेकिन पेक्टोरल और पेल्विक फिन इनमें एब्सेंट होगा, राइट। स्किन इनकी सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी और स्लाइमी टेक्सचर होगा और लेस स्केलिंग होगी, मतलब स्केल नहीं के बराबर इनकी बॉडी पर होंगे। ट्रंक जो है और जो टेल है उनमें जी शेप मायोमर होंगे और द टंग मूव बाय द प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल। तो देखिए इनकी ट्रंक के ऊपर, उनकी टेल के ऊपर जो मसल हैं वो सेगमेंटली अरेंज है और उनको हम बोलते हैं मायोमेर्स। और आपने ये वाला जो चीज़ है ये पढ़ी है आपने सेफलोकार्डेटा में, और सेफलोकार्डेटा में हमने बोला था कि उनकी बॉडी में मसल अरेंज हैं
इन वी शेप, वहाँ वी शेप में था और उनको हम लोग मायोमेर्स बोलते हैं। तो सेम तरीका जो है वो इन फिशेस में दिखा है। तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं विद द प्रोटोकार्डेट्स कि देखो भाई आपसे हम मिलते जुलते हैं। और अगर आपको याद हो तो सेफलोकार्डेटा में हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर भी कॉर्डल फिन जो था वो प्रेजेंट था, अगर आपको याद हो। तो अनपेयर्ड फिन वहाँ पर भी था, अनपेयर्ड फिन यहाँ पर भी है। दूसरा, इनकी जो टंग है उसमें प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल होता है। इसका मतलब इनकी जो टंग है ना वो सा लाइक स्ट्रक्चर बिहेव करती है। तो जैसे आरी चलती है किसी चीज़ को काटने के लिए, तो बेसिकली इनकी टंग के ऊपर बड़े सारे टीथ होते हैं। तो वो जब किसी होस्ट के साथ ये अटैच होते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये पैरासिटिक है, तो ये क्या करते हैं, इसकी टंग बाहर आती है अंदर जाती है, बाहर आती है अंदर जाती है, एंड सो ऑन, ऐसा करती रहती है ताकि उस होस्ट की बॉडी को ये फाड़ दें और उधर से लगातार ब्लड को ये सक करते रहें। स्टोमक इनमें मिसिंग होता है। तो अगर स्टोमक मिसिंग है तो इसका मतलब इसोफेगस जो है वो कनेक्टेड होगा इंटेस्टाइन से। एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है। और मेन चीज़ देखिए, नोटोकार्ड इनमें प्रेजेंट है थ्रू आउट वंस लाइफ। तो नोटोकार्ड आपने कहाँ पढ़ा था, प्रोटोकार्डेट्स में, स्टिल नोटोकार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये देखिए सिमिलैरिटी इनकी दिख रही है आपको सेफलोकार्डेट में, चाहे वो मायोमेर्स है, चाहे वो नोटोकार्ड है, चाहे वो अनपेयर्ड फिन है। लेकिन अब वर्टिब्रेट का करेक्टर भी इनमें आ जाता है। अराउंड द नोटोकार्ड न्यूरल आर्चेस रिप्रेजेंट द वर्टिब्रे। तो नोटोकार्ड के आसपास न्यूरल आर्चेस बन जाती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई ये अब वर्टिब्रे बनेंगे। सैक लाइक पाउच होता है। 5 to 16 पेयर ऑफ गिल्स इनमें होते हैं। हार्ट डिवाइडेड होता है इनटू 2 चैम्बर। और जो एसेसरी चैम्बर है साइनस विनोसिस तो होता है, बट कोनस आर्टेरियोसस इनमें एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे इसी स्लाइड में आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कितने सारे करेक्टर इसके सेफलोकार्डेट से भी मैच कर रहे हैं, और सिमिंगली इसके जो करेक्टर हैं वो एक यूनिक फिशेस जो वर्टिब्रेट होते हैं उनसे भी ये रिजेंबल किए जा रहे हैं। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि यही हैं जो वर्टिब्रेट को बनाएंगे। देयर आर 10 पेयर्स और फ्यू क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट। तो देखिए फिशेस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और इनमें भी कईयों में 10 पेयर है, कईयों में 10 पेयर से कम होंगी, राइट। लेकिन क्रेनियल नर्व्स काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं। नेज़ल सैक जो है वो एक है और मिडल ऑफ द नोज़ में प्रेजेंट है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो है वो फिशेस में वेल रिमार्केबल बना होता है। तो देखिए वो पहली बार इनमें बना था। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई इन्होंने ही आगे जाके फिशेस को बनाया हुआ है जो आज की फिशेस हैं। किडनी की जो टाइप है इनमें वो है मीजोनेफ्रिक। तो अब इनमें किडनी बनना शुरू हो चुकी है, और जो किडनी है वो मीजोनेफ्रिक किडनी है। बेसिकली किडनी को हम डिवाइड करते हैं, वो प्रोनेफ्रिक होती है, मीजोनेफ्रिक होती है, ओपिस्टोनेफ्रिक होती है और मेटानेफ्रिक होती है। ये टाइप ऑफ किडनी हम कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। राइट नो आप ये जान के रखिएगा कि इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। सेक्सेस इनमें डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। गोनेड विदाउट गोनोडेक्ट होते हैं, सॉलिटरी होते हैं जैसे कि प्रोटोकार्डेट्स में था। डेवलपमेंट में डायरेक्ट होगी जब प्रोटेक्टेड लार्वल स्टेज हो सकती है कईयों में। इसके 2 ऑर्डर आते हैं साइक्लोस्टोमेटा के। पहला आता है पेट्रोमाइजोन्चिया और दूसरा आता है मिक्सिनोआइडिया, ठीक है। तो मिक्सिनोआइडिया और पेट्रोमाइजोन्चिया जो है 2 इसके ऑर्डर हैं जिनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो होपफुली आप यहाँ तक कंक्लूड कर पा रहे हैं कि कैसे कैसे इनके यूनिक करैक्टर है और कैसे रिजेंबलिंग करते हैं वर्टिब्रेट और प्रोटोकार्डेट के साथ। तो चलो भाई पहला इसका ऑर्डर पढ़ते हैं जिसकी एग्जांपल पेट्रोमाइजोन होती है। डेट इज़ बाय ये पेट्रोमाइजोन्चिया ऑर्डर के अंडर से डाला गया है। लैम्प्रे आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। लैम्प्रे एक कॉमन नेम है पेट्रोमाइजोन का। लैम्प्रे देखिए मैंने पहली फ़ोटो लगाई हुई है, वहाँ पर देखिए एक फ़िश है और फिश के साथ ये लैम्प्रे ईल लाइक अटैच है। मैंने अभी बोला था कि ये फ़िश के साथ अटैच हो जाती है और अपने टंग के साथ उसकी बॉडी को एक बॉडी के अंदर एक सुराख जैसा निकाल लेती है और फिर उसका ब्लड सक करती रहती है। दैट इज़ वाई इट इज़ पैरासिटिक इन नेचर। तो इसका जो बक्कल फनल है वो उसके अंदर सेक्टोरियल टीथ होते हैं, राइट। तो नीचे डायग्राम में देखिए ये इसका माउथ वाला रीजन है और माउथ के सराउंडिंग में बड़े सारे टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो बक्कल फनल बनाते हैं।
तो इतने सारे टीथ हैं इसके माउथ के ऊपर एज वेल एज इसकी टंग के ऊपर भी, जो कि डिवोरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, इन द बक्कल फनल द माउथ इज़ प्रेजेंट, जो सेंटर में आपको माउथ दिख रहा है। नेज़ल सैक इनमें जो है बैक ऑफ द नोज़ में होता है, लेकिन वो नेज़ल सैक जो है फेरेनिक्स में ओपन नहीं होता। तो आप लेके चलो, इनमें जो नाक लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, नोज़ लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, वो अभी तक फेरेनिक्स में ओपन नहीं हुआ है। आइज़ इनमें अच्छी खासी बनी हुई है और वो यूज़ भी करते हैं आइज़ को। गिल्स इनमें 7 पेयर होते हैं और वेल डेवलप्ड डॉर्सल फिन होता है। ये करैक्टर को याद रखना, 7 पेयर ऑफ गिल, आइज़ यूज़फुल और वेल डेवलप्ड डॉर्सल फिन। ब्रेंकियल बास्केट जो है वो फिनिश्ड होती है इनमें। ब्रेन फुली पोटेंशियल का बना होता है। पीनियल आई जो है गुड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट में बनी होती है। ठीक, पीनियल आई आपको पता है मेलाटोनिन हार्मोन वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं। ईयर कैनाल्स आर सेमी सर्कुलर, तो इनके ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल, जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते भी हैं ईयर के स्ट्रक्चर में, तो सेमी सर्कुलर कैनाल इनमें प्रेजेंट होती है। देन आता है मिक्सिनोइडिया, ठीक, जिसकी एग्जांपल मिक्सिन है, दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज हैग फिश। ठीक, तो समटाइम इसे स्लाइम ईल भी कहते हैं। इनमें बक्कल फनल मिसिंग होती है, पहले में प्रेजेंट थी, यहाँ पे मिसिंग है। कैनाल कनेक्ट द नेज़ल सैक टू द फेरेनिक्स, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फेरेनिक्स और नेज़ल सैक को आपस में कनेक्ट करता है। वहाँ पहले मेट्रोमाइजोन में कनेक्शन नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर कनेक्शन आ चुका है। कैनाल कनेक्ट द नेज़ल सैक टू द फेरेनिक्स, जैसे मैंने भी बोला। आई रेलिक ऑफ द पास्ट होती है। डॉर्सल फिन जो होता है जहाँ तो मिसिंग होगा, जब वेरी टाइनी होगा। तो मैंने पहले ऑर्डर में बोला था, याद रखिए, उनमें डॉर्सल फिन प्रीडोमिनेंटली बना था, लेकिन इनमें डॉर्सल फिन जहाँ तो नहीं है, अगर है तो बड़ा रूडिमेंट्री बना होगा। ब्रेंकियल बास्केट जो है वो इतनी डेवलप नहीं होती। पीनियल जो आई है वो श्रंकन कर जाती है, वो भी इतनी डेवलपमेंट में नहीं होती। और एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ईयर में। सारी की सारी जो हैग फिश है वो आपको सी में मिलेगी। तो बच्चे ये कुछ करैक्टर हैं जिसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, जो यूनिक है मिक्सिनोइडिया के, इसको डिस्टिंग्विश करवाता है फ्रॉम द अदर ऑर्डर, दैट इज़ पेट्रोमाइजोन्टिया। और इसमें जो आपने नोटिस की होगी बातें कि ये बिल्कुल उससे रिजेंबल करता है, दोनों ईल लाइक है, लेकिन फ़र्क ये है कि भाई उसमें डॉर्सल फिन प्रीडोमिनेंट है, यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर ब्रेन काफ़ी अच्छा डेवलप है, यहाँ पर ब्रेन इतना अच्छा डेवलप नहीं होता। वहाँ पर पीनियल स्टॉक अच्छी बनी होती है, यहाँ पर पीनियल स्टॉक थोड़ी श्रंकन में होती है। वहाँ पर जो बास्केट है, बक्कल बास्केट, वो अच्छी सी बनी होती है, यहाँ पर इतनी अच्छी बनी नहीं होती। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो हमारा साइक्लोस्टोमेटा है ये एम्फिऑक्सिस दैट इज़ सेफलोकॉर्डेट ने ही बनाया होगा। तो जो रिजेंबलिंग पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि वाकई में सेफलोकॉर्डेटा ने ही साइक्लोस्टोमेटा को जन्म दिया, तो वो ये यूनिक करैक्टर हैं, आपस में रिजेंबल करते हैं। वो क्या है कि दोनों में जा नहीं होते, दोनों में एक्सोस्केलेटन नहीं होते, और दोनों में ही पेयर्ड फिन नहीं होते। दोनों में कॉन्टिन्यूस नोटोगार्ड आपको पता है प्रेजेंट है, और दोनों में शीथ नहीं होती। दोनों में ही मायोमर्स है, मतलब मायोटोमी है, जो कि सेगमेंटेड मस्कुलेचर होता है। ठीक, दोनों में स्ट्रेट सिलिएटेड फूड ट्रैक्ट होता है। गिल स्लिट रिलेटिवली लार्ज होते हैं। लैम्प्रे के लार्वे में भी एंडोस्टाइल होता है, जैसे कि एम्फिऑक्सिस में एंडोस्टाइल होता है। दोनों में नो प्रोडक्ट एंड नो प्रोडक्ट एंड गोनेट। तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट नहीं आना था, बेसिकली यहाँ पे नो डक्ट्स आना था और गोनेट। तो गोनेट्स में दोनों में डक्ट्स नहीं होती। तो ये सिमिलैरिटी दिखा रहा है साइक्लोस्टोमेटा एंड एम्फिऑक्सिस की। तो बच्चे दैट वाज ऑल अबाउट जो आज का टॉपिक था साइक्लोस्टोमेटा। तो होपफुली आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे इसके यूनिक करैक्टर हैं और कैसे हमें पता चलता है कि ये जो अभी साइक्लोस्टोमेटा बने हैं यही आगे जाके पाइसेस को बनाएंगी, और कैसे इसका जो एंसेस्ट्री है, किस एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड हम कह सकते हैं कि ये
जो इसके एंसेस्टर होंगे वो एम्फियोक्सिस होंगे, डेट इज़ सेफलोकॉर्डेटा होंगे। इन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप एक बार इसे देखिएगा, एक एक करेक्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ वो भी समझाया है, जो लिखा नहीं हुआ है आप उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, लिखिएगा और एज वेल एज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोनों ही डायग्राम मैंने इंटरनेट से ली थी, पेट्रोमाइजोन की होगी चाहे मिक्सिन की होगी, आप दोनों को देख के भी डिफरेंसेस निकाल सकते हो। और इनके स्पेसिमेन जो है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के जो स्पेसिमेन है वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने स्कूल में देख सकते हो इनके स्पेसिमेन, अगर अवेलेबल है, नहीं है तो आज की स्लाइड से आप इसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो विद दिस हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगली बार हम एक नया टॉपिक बढ़ेंगे और उसके बाद जो टॉपिक एज सच वीडियो हमारे पास बने हुए हैं एक्सेप्ट एम्फीबियन का, वो भी मैं जल्दी बना दूंगा। आप इसे एक बार देखिएगा। किसी बच्चे को भी कोई भी क्यूरी हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू बच्चे।